हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स तुम्हारे कर रखे थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कैटलिस्ट। ठीक है। तो कैटलिस्ट की एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, तुम बताना ट्रू है कि फॉल्स। अगर मैं बोलूं कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑल्टर्स का मतलब विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर का मतलब तुम्हारा इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। which alters the rate of reaction being without participating in the reaction, without participating in the reaction। तो तुम्हें बताना है ये डेफिनेशन सही है कि गलत। ठीक है, आया समझ में? तो ये डेफिनेशन गलत है, ये ध्यान रखना। ये डेफिनेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो लास्ट लाइन है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ये चीज गलत है। कई बार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इट डज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट वो कंज्यूम नहीं होता है। तो एक्चुअल में तुम्हारा डेफिनेशन में क्या होता है? विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अ कैटलिस्ट डज पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, अ कैटलिस्ट डज पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। वो पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा? हम लोग थ्योरी ऑफ कैटलिसिस पढ़ेंगे, वहां देखेंगे वो पार्टिसिपेट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है। मतलब जितना तुमने इनिशियल डाला, मान लो 1 kg कैटलिस्ट तुमने इनिशियल यूज किया, फाइनली भी तुम्हें 1 kg निकल के आ जाएगा, वो कंज्यूम नहीं होगा लेकिन वो पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो तुम्हारा पार्ट आएगा दैट इज टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? अब देखो, कैटलिस्ट को मैंने बताया विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तुम्हारा क्या करेगा? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एक पॉइंट में अभी लिखवा रहा हूं, इसको तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इट इंक्रीजेस द रेट, इट इंक्रीजेस द रेट बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये तुम्हारा काइनेटिक्स में पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रेट इंक्रीज करता है कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैसे एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, सब चीजें काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पॉइंट कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अच्छा इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल हम लोग कई पढ़ चुके हैं। देखो, N2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, या तुम्हारा कैटलिस्ट यूज करते थे, याद है कि नहीं याद है? तुम्हारा क्या बनता था? NH3। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है, आया समझ में? बहुत सारे एग्जांपल्स के पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तुम्हारा SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये तुम्हारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। हम लोग जनरली अगर तुम्हारा कैटलिसिस बोलते थे तो पॉजिटिव कैटलिसिस जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना पड़ता था? इंक्रीज करना पड़ता था। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करे? डिक्रीज कर दे। और डिक्रीज क्या करेगा? बाय इट इंक्रीजेस द, ये पॉइंट ध्यान रखो, इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अभी के लिए याद कैसे रखो, अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, रेट डिक्रीज हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आता है तुम्हारा Na2CO SO3
वो जब हम ऑक्सीजन से तुम्हारा ऑक्सीडाइज कराते तो ये Na2SO4 बनता है, ठीक है। इसमें एसिटिनालाइड बिहेव्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। ये कैसे बिहेव करता है? एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। आया समझ में? मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? और सिमिलर मतलब अगर तुम इसको डाल दोगे तो पहले जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो ऑक्सीडेशन का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है H2O + O2, इसमें अगर मैं H3PO4 डाल दूं, इसमें अगर मैंने H3PO4 डाल दिया, वहां पढ़ाया भी है, तो इट बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है? ये वाला पॉइंट तुम्हें ध्यान होना चाहिए, तुम्हारा उसमें H2O2 की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया भी था, ठीक है। H2O2 के डिकम्पोजिशन में H3PO4 कैसे बिहेव करता है? लाइक अ नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है? नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा? कम कर देगा। नेक्स्ट, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? ध्यान दो। सबसे पहले मैं एग्जांपल बोलता हूं। जैसे मान लो तुमसे बोला जाए कि CH3COOC2H5, ये तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, तुम्हारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COH बनेगा प्लस C2H5OH बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, होता क्या है, इनिशियल, और हमने बाहर से कोई चीज नहीं डाल रखा, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, आफ्टर सम टाइम rate of reaction starts increasing, rate of reaction starts increasing because CH3COH behaves as a catalyst। अब एक बार इसकी डेफिनेशन सुनो। डेफिनेशन में बता रहा हूं ऑटो कैटलिस्ट की, पहले डेफिनेशन लिख लो। ऑटो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन विच the product formed in the reaction, this is the type of catalyst in which the product formed in the reaction itself behave as a catalyst, the product formed in the reaction itself behave as a catalyst। हमें कोई भी बाहर से कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। होता क्या है देखो ध्यान से, इनिशियल तुम्हारा सिर्फ रिएक्टेंट है। अगर मैं ग्राफ का रेट वर्सेस टाइम इसका बनाऊं तो इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट था तो रेट बढ़ रहा था कुछ, ठीक है, कुछ टाइप से रेट होगा यहां अगर मैं बोलूं। प्रोडक्ट नहीं था, फिर कुछ देर बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ और प्रोडक्ट क्या करने लगा? कैटलाइज करने लगा। तो कैटलाइज करने की वजह से रेट क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज अब्रप्टली। समझ में आया? ठीक है, पहले रेट बढ़ रहा था लेकिन इतनी तेजी से नहीं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ वो एकदम से बढ़ गया। क्यों? बिकॉज CH3COH itself behaves as a catalyst। क्लियर है? आया समझ में? ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल आता है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सीडेशन बाय KMnO4, प्रोडक्ट बताओ भाई क्या बनेगा? एसिडिक मीडियम है, प्रोडक्ट बनाओ एक बार खुद से, क्या बनेगा? ये Mn2+ में चला जाएगा और इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? CO2 में। बाकी बैलेंस कर लेना। तो इसमें क्या देखा जाता है कि देखो, हम लोग जब इसका टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में क्या होता है? H2C2O4 और इसमें हम लोग KMnO4 डालते हैं, इसमें हम लोग MnO4- डालते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे पिंक या पर्पल कलर होता है हल्का सा, और जब वो Mn2+ में जाता है, Mn2+ में जाता है तो ये कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। तो हम लोग टाइट्रेशन कैसे देखते हैं? बाय चेंज इन कलर, पिंक कलर गेट्स डीकलराइज्ड। टाइट्रेशन का मतलब अभी पूरी तरह नहीं, हम टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स में करेंगे, अभी सिर्फ इसका एक थीम ले लो कि पिंक कलर डाला, पिंक कलर Mn2+ में चला गया, तो टाइट्रेशन कैसे फॉरवर्ड जाते हुए देखते हैं कि पिंक कलर इज डीकलराइज्ड। कैसे? ये पिंक, ये कलरलेस, ठीक है। आया समझ में? तो क्या देखा जाता है
कि इनिशियली डीकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर, पिंक और कहीं जगह पर्पल लिखा होगा, इज स्लो, लेकिन आफ्टर सम टाइम डीकलराइजेशन बिकम्स फास्ट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल तो रिएक्टेंट होता है, कुछ देर बाद ये Mn2 प्लस प्रोड्यूस होने लगता है एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ ऑटो कैटलिस्ट, और ऑटो कैटलिस्ट बिहेव करने की वजह से ये इस रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आया समझ में? ठीक है, इसीलिए कुछ देर बाद जैसे ही थोड़ा बहुत कंसेंट्रेशन इसकी आई, ये तुरंत रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा और रिएक्शन का रेट बढ़ गया और ये पिंक कलर तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। समझ में आया? ये दो एग्जांपल्स, ठीक है, क्लियर है। लास्ट आता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। लास्ट एक आता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। अब इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है कि जब हम लोग Na2SO, सोडियम आर्सेनाइट, आर्सेनाइट क्या होगा, NO3 माइनस इज, सॉरी, NO2 माइनस इज नाइट्राइट, आर्सेनाइट बोलना है तो आर्सेनाइट इसी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो दिस इज आर्सेनाइट। समझ में आया? सोडियम आर्सेनाइट अगर मुझे बोलना है सोडियम आर्सेनाइट, तो मैं कैसे बना सकता हूं? सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मूला अगर मैं बनाना है तो मैं सिमिलर टू सोडियम नाइट्राइट बोल सकता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे आर्सेनिक आता है, तो ये क्या होगा, NaSO2, सोडियम आर्सेनाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीडेशन इन सोडियम आर्सेनेट, अब आर्सेनेट क्या होगा, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस, दिस इज नाइट्रेट, तो आर्सेनेट क्या होगा, ASO3 माइनस। क्लियर है? सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन इन सोडियम आर्सेनेट, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसका रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो। लेकिन क्या देखा जाता है कि व्हेन दिस रिएक्शन इज consider, yeah, with this reaction is taken with, या when sodium arsenite is taken with sodium sulfide, तो क्या देखा जाता है, इस रिएक्शन का रेट काफी बढ़ जाता है। ठीक है, पहले पॉइंट्स में लिख लो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले लिखो। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइट, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइट इज अ स्लो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइट इज अ स्लो प्रोसेस, but when sodium or arsenite is taken with sodium sulfide, but when sodium arsenite is taken with sodium sulfide, its oxidation becomes fast, its oxidation becomes fast। ठीक है, अब ध्यान दो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है। अब इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन रिएक्शन behaves as a catalyst, when one reaction behaves as a catalyst for another reaction, when one reaction behaves as a catalyst for another reaction, such type of catalyst is known as induced catalyst। अब देखो हो क्या था, जब मैंने इसको अकेला लिया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था, लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, देन दिस रिएक्शन इज कैटलाइजिंग द फर्स्ट रिएक्शन। ये तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में इसका रेट भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज वाज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। एग्जांपल्स ध्यान रखना है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हमने चार टाइप पढ़ा, पॉजिटिव इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, ऑटो जब प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा कैसे बिहेव करे, कैटलिस्ट, और चौथा इंड्यूस्ड व्हेन वन रिएक्शन बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट फॉर अनदर रिएक्शन।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो बहुत इजी है, फेज। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखना ध्यान से, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान दो, व्हेन द reactants and catalyst are in same phase। जैसे एग्जांपल ले लिया, SO2 गैस प्लस O2 गैस gives SO3 गैस in the presence of catalyst NO गैस। ठीक है, देखो ध्यान से, गैस गैस गैस, ठीक है, जो तुम्हारा कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट्स हैं तुम्हारे सेम फेज में है, इस टाइप के कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या है, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोला जाए N2 गैस प्लस 3H2 गैस in the presence of catalyst iron to produce ammonia gas, इसमें देखो ये गैस, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड। तो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज व्हाट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। ठीक है, आया समझ में? तुमसे बोला जाए N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, और मैंने ले लिया SO2 गैस कैटलिस्ट ले लिया, और तुम्हारा N2O3 सॉलिड बना। ऐसे मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया। ये बताओ होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट? ये बताओ। तो ध्यान दो, इसमें मैंने ये नहीं बोल रखा है सारे कंपोनेंट्स इन, जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हम लोगों ने स्टडी किया था उसमें हमने क्या बोला था, ऑल कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज। उसमें कंपोनेंट्स कौन से आते थे, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स आर सेम फेज। इसमें मैंने ये नहीं बोला है कि ऑल कंपोनेंट्स आर सेम, मैंने क्या बोला है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम होना चाहिए। तो इसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम है, भले ही प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट के फेज से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या है कि व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज देन इट इज होमोजीनियस, और रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होंगे तो क्या होगा, आता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखो, a catalyst remains unchanged, a catalyst remains unchanged in mass and chemical composition, a catalyst remains unchanged in mass and chemical composition before and after the reaction, before and after the reaction. However, its physical composition may change, however its physical composition may change। ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज, जैसे मैंने आयरन कैटलिस्ट लिया है, इसमें देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये तो आयरन का अगर मैंने इनिशियल 100 ग्राम लिया है तो फाइनल भी कितना आना चाहिए, 100 ग्राम। फाइनल भी आयरन कितना रिकवर होके आना चाहिए, 100 ग्राम। इनिशियली आयरन का अगर Fe लिया है तो फाइनली भी Fe आना चाहिए। ऐसा नहीं कि Fe के कोई कंपाउंड बन के आ जाए, FeO आ जाए,
या FeN आ जाए, ऐसा नहीं, वो फाइनली भी क्या आना चाहिए Fe। हाँ ये हो सकता है कि Fe सॉलिड था तो Fe गैस बन गया, इट्स फिजिकल कंपोजिशन में चेंज, वो चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है। हाँ उसका कंपोजिशन और उसका मास और उसका केमिकल कंपोजिशन शुड रिमेन सेम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, a catalyst does not initiate a reaction. A catalyst does not initiate a reaction, ठीक है, full stop. It may increase the rate of reaction very large. It may increase the rate of reaction very large. अब ध्यान दो, अगर मैं कोई रिएक्शन बोल रहा हूं A प्लस बी गिव्स सी, और बोल रखा है कि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब मैं अगर ये स्टेटमेंट बोलूं कि बाय एडिंग अ सुटेबल कैटलिस्ट दिस रिएक्शन में बिकम स्पॉन्टेनियस, अगर मैं ये पॉइंट बोलूं कि अगर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें मैं कैटलिस्ट डाल के उसको स्पॉन्टेनियस बना सकता हूं, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट मतलब खुद से शुरू नहीं करवा सकता, अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। हाँ मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और उसका रेट वेरी स्लो है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2 साल ले रहे, 2 years टू कंप्लीट, वो 2 साल ले रहे कंप्लीट होने में ये रिएक्शन, तो एक कैटलिस्ट डालने से वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है, लेकिन बशर्ते वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, a catalyst cannot change the state of equilibrium। कैटलिस्ट, तो मैं इक्विलिब्रियम में बताया था, मतलब क्या था ये तो ध्यान से, कि अगर मैं तुमसे बता रहा था कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ या रेट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुमसे बोला जाए, ठीक है, तो तुमसे बताया था इक्विलिब्रियम में कि अगर ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो अगर कैटलिस्ट लोगे तो जिस कंसंट्रेशन पे पहले बन रहा था ये विद कैटलिस्ट है, जिस कंसंट्रेशन पे पहले बन रहा था इक्विलिब्रियम उसी पे बाद में बनेगा। हाँ इट कैन हेल्प द इक्विलिब्रियम अचीव फास्टर। सिमिलरली यहां पे अगर ये विदाउट कैटलिस्ट है तो अरे ये कंसंट्रेशन वाला ऐसे आएगा इससे, ठीक है, कंसंट्रेशन वाला ऐसे आएगा, ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट है तो ये विद कैटलिस्ट हो जाएगा, फिर से जिस रेट पे पहले बन रहा था उसी रेट पे बनेगा। हाँ पहले कम ज्यादा टाइम पे बन रहा था अब कम टाइम पे बनेगा, ठीक है, तो पॉइंट लिख लो, अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हाउएवर it may help achieve the equilibrium faster, it may help the achieve the equilibrium faster, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a catalyst has no effect on thermodynamic factors such as delta G, delta H, delta S, E cell भी एक थर्मोडायनेमिक फैक्टर था। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स लाइक डेल्टा, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं सारे थर्मोडायनेमिक, के इक्विलिब्रियम
के इक्विलिब्रियम भी तुम्हारा क्या था, थर्मोडायनेमिक फैक्टर है। तो इन सब पे फैक्टर्स पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स लाइक, ये कुछ लिख लो, बहुत जो पूछे जाते हैं, ठीक है, लाइक डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, मोस्टली तो ये ई सेल भी एक है और के इक्विलिब्रियम एक थर्मोडायनेमिक फैक्टर ही है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर a catalyst may affect kinetic factors such as rate constant, ठीक है, ये अभी के लिए पॉइंट है, बाद में समझाएंगे। काइनेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। कैटलिस्ट में इफेक्ट काइनेटिक फैक्टर्स लाइक रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्सेट्रा। क्लियर है, आया समझ में? ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें ठीक है, पता है पहले से ही, ठीक है। अगर तुम कैटलिस्ट डालोगे तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हाँ काइनेटिक फैक्टर से अभी हम लोगों ने नहीं देखे, इन पे फर्क पड़ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, a catalyst is highly specific in nature. A catalyst is highly specific in nature. ये तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या है कि जैसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर आल्सो टाइप ऑफ कैटलिस्ट ओनली। एंजाइम्स तुम्हारे बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, बॉडी के अंदर ही कुछ रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, लेकिन उसके जैसे और रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं करेंगे। जैसे N2 प्लस H2 में इनऑर्गेनिक रिएक्शन गैस NH3, इसको आयरन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसके जस्ट नीचे P4 प्लस H2 गिव्स PH3, बस इसमें चाहे N2 की तरह ही P4 है, इसको आयरन कैटलाइज, तो मतलब है कि बहुत ही स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस को ही कैटलाइज कर सकता है। क्लियर है। ज्यादा अच्छे समझने के लिए तुम कहां से उसको देख सकते हो, फ्रॉम एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स कैन कैटलाइज, लिख लेना, एंजाइम्स आर एन एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। Next point, a catalyst, a small amount of catalyst is sufficient for catalyzing the reaction. A small amount of catalyst is sufficient for catalyzing the reaction। मतलब क्या है? पहली चीज, एक रिएक्शन के लिए बहुत स्पेसिफिक है, ये अभी बताया कि अगर इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, और अगर हमें पता है कि इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, देन बहुत थोड़ा अमाउंट भी लोगे तो उस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर देगा, कैटलाइज। हमें बहुत लार्ज अमाउंट्स में कैटलिस्ट को लेने की जरूरत नहीं। आया समझ में? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका हमें बहुत स्मॉल अमाउंट भी अगर चाहिए होगा तो हमें इस रिएक्शन को क्या कर देगा, कैटलाइज। बहुत लार्ज अमाउंट्स में इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट अब तुमसे अगर बोला जाए, ठीक है, अच्छा, इसी को हम लोग एक सेकंड पॉइंट में, इसी पॉइंट में लिख लेना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर, इसमें लिखना दैट इज, आगे दैट इज कैटलिस्ट आर हाईली एफिशिएंट।